अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम रज़ा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। आज बड़े अरसे के बाद वीडियो बना रहा हूं और बड़ा मसरूफ़ था। और रमज़ान का महीना गुज़रा, उसमें भी कुछ मसरूफ़ियत थी क्योंकि रमज़ान में रोज़े वगैरह और फिर मतलब कि उसमें टाइम मिलना मुश्किल हो जाता था। तो मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि जब भी वीडियोस बनाऊँ तो उनको रेगुलर रखूँ, लेकिन फिर बस मसरूफ़ियत का ऐसा पहाड़ आता है कि मतलब बिज़ी इतना हो जाता हूँ कि टाइम ही नहीं मिल पाता। और हर दफ़ा आप लोगों से वादा भी कर लेता हूँ कि इंशाल्लाह आपसे रेगुलर वीडियो बनेगी। तो अभी यही कह रहा हूँ, इंशाल्लाह कोशिश होगी कि रेगुलर तरीके से ही वीडियोस बनाऊँ। तो आज फिर एक नई चीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे, एक मादनियात है ये, मतलब कि ये जहर भी है। इसको इसका नाम सबसे पहले बात कर लें तो इसको आर्सेनिक कहते हैं, जिसको उर्फ़ आम में सिमल फार भी कहते हैं, संखिया भी कहते हैं इसको। ये एक मादनी अंसर होता है। और अब जैसा कि आपको शक्ल इसकी तो नज़र आ ही रही है, सफ़ेद रंग का होता है और इसमें कुछ चमकदार होता है, मतलब कुछ इस किस्म की इसमें चीज़ें आ जाती हैं। आपको अगर वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने बड़ा फोकस करके रखा हुआ है इसको। और ये मतलब ये चमकदार डलियाँ सी होती हैं, ये लोहे और गंधक के साथ मिला होता है। मतलब कि जहाँ से लोहा और गंधक निकलती है, ये वहाँ उनके साथ मिला हुआ होता है और इसको खास तरकीब के साथ इसको जो है अलहदा कर लिया जाता है। तो जनाब इसकी बात कर लें अगर इसके मिजाज की, तो मिजाज जो है इसका गर्म चौथे दर्जे में होता है और खुश्क भी चौथे दर्जे में होता है। फिर नोट कर लीजिएगा, मिजाज इसका गर्म चौथे दर्जे में है और खुश्क भी चौथे दर्जे में है। तो जनाब इसके फ़वाइद की बात कर लेते हैं, क्योंकि फिर बताता चलूँ कि बहुत ख़तरनाक जहर है और मतलब कातिल जहर इसको अगर आप कहें तो ये वो है कि जिससे डेथ हो जाती है। कुछ जहरीले असरात इस किस्म के होते हैं कि उनके मतलब कुछ जहर इस किस्म के होते हैं कि बॉडी में रिएक्शन करते हैं, और कुछ जहर इस किस्म के होते हैं जो कातिल होते हैं। तो ये कातिल जहर है। लेकिन हिकमत में इन जहर को जो है किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल में ले आया जाता है। फूड मतलब उसमें लेके आया जाता है कि इसको खाने में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सिर्फ एक एक काबिल हकीम कर सकता है, आम आदमी बिल्कुल कोशिश ना करे। मैं भी सिर्फ इसका कोई नुस्खा नहीं बता रहा आप लोगों को, सिर्फ इसका मिजाज और इसके अफ़ाल बताने वाला हूँ। मेन आपको इसके अफ़ाल बता देता हूँ कि मुकव्वी बदन है, मतलब बदन को बनाता है। मुकव्वी आसाब और बा है, मतलब मर्दाना ताकत के लिए इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आसाब के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो बलगमी और रियाही अमराज होते हैं, मतलब री के और बलगम के जो अमराज होते हैं उनकी वजह से उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। मुकव्वी मैदा भी है ये, और मुसफ़्फ़ी खून भी है, मतलब खून को साफ़ भी करता है और पैदा भी करता है। मतलब और जरासीम कातिल है, मतलब कि जरासीमों को मारता है। और ये जरासीमों को इस तरह मारता है कि इसको मरहम वगैरह में शामिल किया जाता है जो ज़ख्मों पे लगाने के लिए होती है। तो वहाँ जो है ये जरासीम को ख़त्म भी करता है। और इसको एक और मैं यहाँ बताता चलूँ कि इसको ज़ैक़ुन-नफ़्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। ज़ैक़ुन-नफ़्स कहते हैं दमे को, दमे के अमराज में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और ज़ोफ़े मैदा मैं आपको बता चुका हूँ। वजल मफ़ासिल हो गया, जिसको आम ज़ुबान में आप कहते हैं कि जोड़ों का दर्द, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। कमर दर्द में इसको इस्तेमाल किया जाता है। आतशक जो हो जाता है, आतशक में इसको इस्तेमाल किया जाता है। और मुख्तलिफ़ बुखारों में इसको इस्तेमाल किया, मतलब इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं और हर तरह से इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तैयार करना पड़ता है। इसको आम ज़ुबान में अगर हम कहें कि इसका कुश्ता कर लिया जाता है, कुश्ता संखिया भी इसको, मतलब जो काबिल इस्तेमाल हो जाता है तो उसको कुश्ता संखिया भी कहते हैं। और इसका तिला भी इस्तेमाल करवाया जाता है, मुख्तलिफ़ तिला में इस्तेमाल करवाया जाता है। अब तिला की काफ़ी अक़साम आ जाती हैं। तिला अगर आप नफ्स के बतौर मालिश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ इसका रोगन बनाया जाता है जो कि बवासीरी मस्सों पर लगाया जाता है, बवासीरी मस्सों को ख़त्म करने के लिए।
तो उम्मीद करता हूँ ये आपको जितने भी फ़वाइद बताए थे आपको समझ आ गए होंगे, क्योंकि ज़्यादा हम तफसील में नहीं जाते, हम सिर्फ जो मेन चीज़ होती हैं उन्हीं की बात कर लेते हैं। अब नफ़ा ख़ास जो मैंने आपको बता चुका हूँ इसका कि मुकव्वी बा है बहुत ज़्यादा, और वजुल मुफासिल जोड़ों के दर्द के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। मुज़र असरात इसके आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ये कातिल सिम है, मतलब कातिल जहर है, बड़ा ख़तरनाक। और जहाँ हम हर चीज़ जड़ी बूटी और हर चीज़ के बारे में बात करते हैं कि उसका कोई ना कोई मसले होता है कि उसको किस चीज़ के साथ इस्तेमाल कर लिया जाए। अब यहाँ आपको ये बता दूँ कि मसले जो मैं बता रहा हूँ ये कुश्ता के साथ है, ना कि इस खालिस को इस्तेमाल किया जाए। जब कुश्ता कर लिया जाता है तब इसका मसले भी होता है। इसका मसले होता है या अगर कुछ मामूली सी मिकदार में इस्तेमाल कर लिया जाए, अगर कच्चा ही इसको इस्तेमाल कर लिया तब अगर फौरी तौर पर उसको जो है रोगन ज़र्द, जिसको गाय का घी को रोगन ज़र्द कहते हैं, तो गाय का घी फौरी तौर पर उसको जो है पिलाया जाए ताकि इसके मुज़र असरात जो हैं वो फौरी तौर पर कम हो जाए। और ये सिमलफार जो है एक दो किस्म के होते हैं, मतलब एक सिमलफार ज़र्द है, सिमलफार सफ़ेद है, सिमलफार कानी, मतलब काफ़ी इसकी किस्में होती हैं। तो ये एक दूसरे की बदल ही होती हैं जितनी भी किस्में हैं। अब अगर इसकी खुराक की बात कर ली जाए तो एक चावल का 5वां हिस्सा और एक चावल का 3रा हिस्सा, मतलब ये दो खुराकें इसकी हैं। एक मतलब चावल के 5वें हिस्से से लेकर एक चावल के 3रे हिस्से तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर किया करें और वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा होता रहे। तो हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।